Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज आप लोगों के लिए मैं एक बैक का वर्कआउट लेके आया हूँ और वो बैक का वर्कआउट जो आजकल की कंडीशन में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि कई सारे लोगों की सिटीज़ में जिम्स बंद हो गए हैं और जिम बंद होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो रही है, लेकिन कुछ सिटीज़ में जिम्स अभी भी खुले हैं। तो इस केस में मैं दोनों के लिए ही, जिम में जो वर्कआउट कर रहे हैं और जो घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, दोनों के लिए ही बैक वर्कआउट आज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बैक वर्कआउट को शुरू करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है गाइज। सैनिटाइजर मैंने कहा था रखिए अगर जिम में आते हैं तो। उसके साथ साथ आपके पास टिश्यूज़ होने चाहिए, पानी का बॉटल आपके पास होना चाहिए और जो भी आप चीज़ें लेते हैं वो आप ले सकते हैं। बैक का वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा वर्कआउट हमेशा इंटेंसिटी से भरा रहता है और हाई इंटेंसिटी होने की वजह से समटाइम्स आई स्टे ऑन अ मेंटेनेंस कैलोरीज और कैलोरी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि जितना भी मैं वर्कआउट करूं उसमें मेरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो इन टर्म्स ऑफ मसल कैटाबॉलिज्म और मसल लॉस होने की चांसेस ना हो। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं BCAA कंज्यूम करूं। मैं हमेशा वर्कआउट के बीच में करता हूं। यहाँ पे मैं फास्ट एंड अप का BCAA कंज्यूम कर रहा हूं। अब बहुत सारी लेटेस्ट स्टडीज़ BCAA के बारे में ये कहती हैं कि इट डजंट वर्क और आपको उतना बेनिफिट नहीं करता सप्लीमेंट फॉर्म में। बट साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि व्हेन यू आर ट्रेनिंग इन अ फास्टेड स्टेट, मतलब आप बिना कुछ खाए पिए ट्रेनिंग कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी आपका वर्कआउट है, कैलोरी डेफिसिट में आप हो, तो प्रोफेशनल एथलीट्स को ये कुछ परसेंट बेनिफिट करता है। नाउ कहें मेरी बात तो आई प्रेफर टेकिंग इट बिकॉज मैं एक लो कैलोरी ड्रिंक वर्कआउट के बीच में चाहता हूं और मुझे अच्छा लगता है फ्लेवर यार। सो आई प्रिफर टेकिंग इट। आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप ही ले सकते हैं। नाउ सबसे पहले करेंगे हम लोग वार्म अप। अब ये बैंड देखिए गाइज, आपका जब होम वर्कआउट आप कर रहे हो तो ये बैंड इस तरह के बहुत ही यूजफुल होंगे। मैं ये आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप ये बैंड्स परचेज कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि जिम काफ़ी दिनों तक ना खुले। सो ये बहुत ही हैंडी रहेगा। स्कैपुला के मसल्स को, रोटेटर कफ मसल्स को वार्म कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। हम पहली एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करने वाले हैं लैट पुल डाउन से। सो गाइस, एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे BCAA की इसके फ्लेवर की, इट्स अ कोला फ्लेवर। और फास्ट एंड अप की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इट्स इन्फॉर्म चॉइस एसोसिएटेड हैं ये लोग। खास बात यहाँ पे ये है कि ये वाडा के अंडर जो बैंड सब्सटेंस है उसको उसकी गाइडलाइन के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। सो एनी ड्रग फ्री एथलीट जो स्टेरॉइड्स ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते, ओलंपिक्स के लिए ट्रेन करते हैं, किसी भी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं ओलंपिक्स के लिए, ड्रग फ्री प्लेटफॉर्म्स के लिए, दिस सप्लीमेंट यू कैन टेक। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा कि ये बारबेल को थोड़ा सा क्लीन करूंगा। देखिए बैक का पोस्चर किस तरीके का है मेरा। लैट को इंगेज कर रहे हैं हम, अपर बैक को इंगेज कर रहे हैं। यहाँ पे पैर देखिए किस तरीके से मेरे लॉक हैं पैड में, ताकि लोअर बॉडी वहां पे मूवमेंट कम से कम हो। इन बिटवीन द सेट्स आप 30 to 40 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। ओके, तो हमारी यहाँ पे पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगर आप जिम में वर्कआउट लगा रहे हो लैट पुल डाउन, इसका ऑल्टरनेटिव घर पे आप लगा रहे हो तो इस तरीके का बैंड अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डोर के पास आपको एंगल ये मिल जाए हुक लगाने के लिए, या फिर आपके घर पे कोई ऐसा कोना हो, छत हो कहीं पे जो आप इसको लगा सके। कुछ नहीं करना है, आपने बैठना है फ्लोर पे और सेम लैट पुल डाउन वाला मूवमेंट करना है। ये 1 गाइस, एक की इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझिए कि जब भी आप घर पे होम वर्कआउट कर रहे हो, रेजिस्टेंस की आपके पास कमी रहेगी, ज़्यादा लोड आप नहीं दे पाएंगे। सो क्या करना है कि अपने सेट्स को फेलियर तक लेके जाना है, कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक। एक रेपिटेशन भी करने की टैंक में जगह ना हो, सारे सेट्स वैसे जाएं, तब जाके आप एक सही वर्कआउट को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब कुछ लोगों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, मसल मास अच्छा होगा, तो इसकी जगह पे आप सीधे पुलअप्स लगा सकते हैं। अगेन ध्यान क्या देना है आपने, कॉन्सेंट्रिक फेलियर। ये नहीं कि आप लगा सकते हो 15 और आप लगा रहे हो सिर्फ 10।
इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सो बेसिक चीज़ BCAA, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके साथ साथ इसके अंदर आर्जिनिन भी है, टॉरिन, सिट्रुलिन। बेसिकली इट गिव्स यू अ गुड पंप। जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आर्जिनिन और सिट्रुलिन उसमें पंप रिलेटेड आपको हेल्प करते हैं। आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रिएंट की सप्लाई आपके मसल्स में इंक्रीज करते हैं। सो इट्स अ गुड बेसिकली इंग्रेडिएंट इसके अंदर। इसके अंदर कैलोरीज बिल्कुल नहीं है, फैट ज़ीरो है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर सिर्फ 2 ग्राम्स के आसपास मिल रही है। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज बेसिकली रोज है जो हम बेंच पे लगा रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के लिए। ओके, नॉर्मल बेंड ओवर रोज इन अ बेंच, सील रोज भी कह सकते हो इसको आप। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, अब हम अपने लैट्स को मिड लोअर लैट्स वाले हिस्से को, इसको और अपर बैक के पास वाले हिस्से को हिट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा अपर बैक रोम्बोइडस ट्रेपीजियस वाला मसल भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि एक एंगल हमने इस तरीके का लगाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप चीटिंग करना बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आप अपने अपर बॉडी को हिला नहीं सकते। कंट्रोल्ड मूवमेंट में होगी एक्सरसाइज। वेट का सिलेक्शन ऐसे ही करना जिसमें आपके मैक्सिमम 12 या फिर 10 या 12 रेपिटेशन आए। इस तरीके से आप स्पॉटर की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट रहेगा आपको खुद से उठाना। थैंक यू। पोस्चर फिक्स करेंगे, चेस्ट अप, लैट्स इंगेज, हैंड स्टार्ट। जब भी आप रोइंग या फिर बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैंने बहुत बार बताया है हुक ग्रिप का इस्तेमाल करो, ठीक है। फॉल्स ग्रिप कहते हैं जिसे ये। तो इसमें लैट इंगेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें रादर देन दिस ग्रिप, क्योंकि फोर आर्म आपके कम से कम इस्तेमाल होने चाहिए। सिर्फ इसको हुक की तरह इस्तेमाल कीजिए आप। ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं कि घर पे आप क्या कर सकते हो। देखिए, घर पे आपके पास डेस्क, बेंच या कोई भी ऐसी चीज होगी जिसके अंदर आप घुस के लगा सकते हो रैक चिन। मान लिया जाए कि ये आपकी बेंच है, ठीक है। अब बेंच में आपको या डेस्क में आपको इस तरीके से अंदर जाना है। बेंच का जो कोना होता है ना, कोना बिल्कुल डेस्क का कोने वाला साइड, वहां पे इस तरीके से हुक ग्रिप करनी है, ठीक है। ऐसे आपका हाथ आएगा और आपको ऐसे लेटना है, ठीक है। पैर को सीधा रखना है। बेसिकली आप क्या लगा रहे हो, रोज ही लगा रहे हो लेकिन उल्टा होके। 1 2, चेस्ट अप रखना है, पूरी तरीके से नीचे हैंग करना है, स्ट्रेच करना है लेग्स को एंड ऑल द वे अप। ब्रीथ इन, देखिए। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा इजी लगेगा घर पे, क्योंकि भाई जिम में तो बहुत वेट उठाते हैं, डिफिकल्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ऐसा टेबल चेयर घर पे कुछ तो होगा, बस उसको लेके आना, सामने लगाना, अंदर जाना, उसमें पैर रख देना ऊपर, ठीक है। अभी आपका पैर का वेट भी ऐड हो गया। यहां पे हम वी हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम यहां पे लगाएंगे रोज 3 सेट लगाएंगे फॉर 12 रेपिटेशन। क्विकली सुपर सेट करेंगे, चेंज करना है, वाइड वाला डालेंगे। इस तरीके से आप 3 सेट्स लेंगे। ये मेरा पहला सेट था जिसमें मैंने बैक टू बैक 2 एक्सरसाइजेस करी। इट्स अ सुपर सेट, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और बैक को ओवरऑल हिट करने के लिए। अब आपको बताऊंगा ऑप्शन, घर वाले क्या कर सकते हैं, घर वाले, बाहर वाले। बस अब क्या करना है आपको, घर का कोई ऐसा कोना ढूंढना है, पलंग की टांग, बेंच की टांग, क्या करना है, बैठना है। इसके साथ ऐसी लकड़ी, ऐसी डंडी तो होगी आपके घर पे सुपर सेट लगाने के लिए। फेलियर रैप्स। नाउ क्विकली क्या करना है, इस तरीके से हैंडल के बीच में डालना है, ऐसे ही आप 4 सेट्स लेंगे। 4 सेट, देखिए मैं ज़्यादा सेट्स क्यों लगवा रहा हूँ घर पे, रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की कमी है। इवन दो हम फटीग कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक ले जा रहे हैं, लेकिन
4 सेट चाहिए मिनिमम। आपका मसल पूरी तरीके से बर्न होना चाहिए, वो घर पे फीलिंग के लिए यू नीड 1 मोर सेट। नाउ इसके बाद आएगी हमारी सुपरमैन एक्सरसाइज और फेस पुल्स। इसको आप जिम वाले भी लगाएंगे और घर वाले भी। बात करूं मैं अगर आपके इस प्रोडक्ट की फास्ट एनअप की BCAA की, तो आप ये उनकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी वो उसको सेल करते हैं। और ये करीबन आपका 3000 रुपये का पड़ता है कोला फ्लेवर, और देव गॉट अदर फ्लेवर्स एज वेल, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम सुपरमैन बेसिकली क्या है कि हाइपर एक्सटेंशन करेंगे लोअर बैक के लिए, और इसमें अपर बैक भी आपकी इन्वॉल्व रहेगी। घर पे कर रहे हो, जिम में कर रहे हो, दोनों ही लोग ये कर सकते हैं। ओके, अब इस एक्सरसाइज को आप थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे बना सकते हो घर पे अगर आप हो तो। इस तरीके का बैग, स्कूल बैग तो आपके पास होगा ही, हर किसी के पास रहता ही घर पे। आप इस तरीके का स्कूल बैग पहनेंगे और उसको पहनने के बाद आपको स्कूल नहीं जाना है, इसमें लेटना है ऐसे करके। वेट रख सकते हो बैग के अंदर, कुछ भी डाल सकते हो, हैवी स्टफ। फेस पुल्स हम लगाते हैं अब इसके बाद। फेस पुल्स के लिए क्या चाहिए आपको, तो इस एक्सरसाइज के भी आप जिम में अगर कर रहे हो तो 3 सेट लगाएंगे, 12 to 15 रेपिटेशंस। घर पे अगर आप कर रहे हो तो इसमें आपको मैक्सिमम रेपिटेशन के लिए जाना है जब तक आपका कॉन्सेंट्रिक फेलियर ना आ जाए। होप कि आप सभी लोग सेफ रहें इस माहौल में। कोशिश करिए कि जिम अगर जा रहे हो तो ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करो। नहीं जा रहे हो, किसी तरह की प्रॉब्लम है या जिम्स बंद है, नहीं जाना चाहते, तो घर पे ऐसा वर्कआउट करो कि आपके मसल्स कभी भी आप लूज ना करो। ठीक है, तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें करिए। एंड गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।